ये हाय गाइस, आई एम बैक। मैं पूजा अंजनीकर आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। क्रिसमस ख़त्म हो गया है एंड अभी तैयारी चल रही है न्यू ईयर की। तो मेरे तरफ से आप सबको नए वर्ष की हार्दिक शुभेच्छा। और नए वर्ष जैसे ही शुरू होता है, सबके मन में ये शुरू होता है कि लास्ट ईयर जो किया ये गलती हमने इस साल नहीं करनी है, या हम जो लास्ट टाइम जो भी पागलबंदी की थी वो इस टाइम ऐसा कुछ नहीं करना है। या हम ऐसे सोचते कि एक साल और बड़े हो गए हैं, एक साल और हम सक्सेस की ओर बढ़ेंगे, एक साल और कुछ नया करेंगे। तो ये सबके मन में होता है और हर कोई छोटा हो या बड़ा हमेशा ये बोलता है कि मैं नए साल से शुरुआत करूँगा। तो नए साल का जो एक शुरुआत का जो मूड होता है ना, ये सबको बहुत एनर्जी भर देता है। पर ये 31st नाइट तक इतनी एनर्जी होती है उसकी। और जैसे फर्स्ट आता है, जब सो के उठते हैं कि यार कल करते हैं ना, फिर ये होता है नहीं यार कल करते हैं ना, ये कल कल करते करते साल निकल जाता है। और फिर हम सोचते हैं 31st आता है, शिट यार मैंने तो साल निकलवा दिया और मैंने किया ही नहीं कुछ। तो ये जो हमारा कंप्लीट जर्नी है कि करना और नहीं करने के बीच में, इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम अपने प्लान्स जो हम बना रहे हैं उसको रियलिस्टिक बनाएं, किस तरह हम अपने प्लान को सक्सेसफुली हम इम्प्लीमेंट कर सकें अपनी लाइफ में, और किस तरह हम अपने लाइफ को एक नए लाइट से भर दें। सो चलते हैं टॉपिक की ओर। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम पूजा अंजनीकर है। मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइस, नया साल जो पिछला साल जो एक तकलीफ़ देता है या दर्द देकर गया है, या कुछ भी ऐसे चीज़ जो हमें हर्ट करके गया है, तो हम सबसे पहले हमें करना है क्या, हमें नोट डाउन करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ें थी जिसके कारण हमें लाइफ में तकलीफ़ हुई है। तो वो होगी एक छोटा चीज़ भी, मे बी आपके डेप्थ हो सकते हैं, मे बी कुछ सेविंग्स प्रॉब्लम हो सकती है, मे बी ब्रेकआउट, कुछ भी ब्रेकअप हो सकता है, या मे बी कुछ भी ऐसी चीज़ें जो आपको दुखी करती है। तो सबसे पहला एक टैगलाइन खुद को आप बना दीजिए कि भले कुछ भी हो जाए, आई विल बी हैप्पी डेली। ये जो छोटा सा एक हम स्टेटमेंट जब अपने आप को हम जब लगा देते हैं कि भले कुछ भी हो जाए, द चॉइस ऑफ हैप्पीनेस इज़ माइन। अगर मैं चूज़ करती हूँ कि मुझे खुश रहना है, तो हम अपनी खुशियों अपने हिसाब से चुनते हैं। तो खुश रहने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दुख देने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, और खुशी ये अपनी चॉइस है, हम अपने हिसाब से खुशी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमें देखना है कि हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, और उस चीज़ को सबसे पहले हमारी लिस्ट में लिखना है कि पिछले साल मैंने ये चीज़ कितनी बार की थी, कब कब की थी, और इसका एक्सपीरियंस मेरे लाइफ में कैसा था, और ये जो चीज़ है जो मुझे खुशी देती है, उस चीज़ को मैं दोबारा करूँगा। तो पहले टू डू लिस्ट बना दीजिए, और जो चीज़ नहीं करनी वो कर दीजिए। दो लिस्ट हमें बनानी, एक है जिसके अंदर मुझे ये चीज़ें करनी है, और एक लिस्ट में जो मुझे नहीं करनी है। अब इसमें करते वक्त एक चीज़ ध्यान ज़रूर रखनी है कि ये चीज़ जो है वो एक शॉर्ट टर्म गोल हो। देखिए, हमारा जो हमेशा सक्सेस नहीं मिलने का कारण ये होता है कि हम बहुत लंबा गोल ऐसा बना दे, जैसे आई वॉन्ट टू रिड्यूस 20 केजीज़। अब एक रात में 20 किलो कम करने वाला यार कौन है यार, मैजिक थोड़ी ना है कि भाई ऐसे हम बोल दिया और 20 केजीज़ किलो ख़त्म हो गया। नहीं, आपका वो साल भर का जर्नी हो सकता है कि नहीं, इन दिस होल ईयर आई वांट टू रिड्यूस 20 केजीज़। तो उसको आप शॉर्ट टर्म में कर दीजिए कि जनवरी में मैं कितना करूँगा, फरवरी में कितना करूँगा। जब आप 20 को साल में डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ वेरी लेस इन मंथ वाइज। और मंथ वाइज जब लेस आपको पता चलता है, ये तो मैं आसानी से कर दूंगा। जब ये चीज़ आप डिटरमाइन होकर अपने आप को करते हो कि देखो मैंने जनवरी में 2 किलो कम किया है, उस फरवरी जब जनवरी का वेट लेकर मैं फरवरी में जाता हूँ तो फिर मेरा 2 किलो कम गया, इनडायरेक्टली आपके 4 किलो कम हुआ है। तो ये आपका दिमाग को आपको ये स्टिमुलेट करके रखना है कि मैं मंथ वाइज कितना कर रहा हूँ। फिर आपको कुछ गोल्स ऐसे होते हैं जो वीक वाइज करने होते हैं, वीक वाइज उससे भी आसान स्टेप डालना होता है। कभी भी अपने दिमाग में ऐसे गोल्स न डालिएगा जिसको शुरुआत ही बहुत डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर शुरुआत किसी चीज़ की डिफ़िकल्ट हो तो उसका एंड हमेशा बीच में छोड़ देने वाला होता है, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं।
जब बार बार ट्राई करने के बाद सक्सेस नहीं मिलता है हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए हमारा जो भी जर्नी होना चाहिए उसमें सक्सेस फॉल डाउन, सक्सेस फॉल डाउन, सक्सेस फॉल डाउन। जब आपका पैटर्न बन जाता है कि आप सक्सेस भी ले सकते हो, फॉल डाउन भी ले सकते हो, जब ये पैटर्न बन जाता है तो ऑटोमेटिकली आप अपनी लाइफ को एक अलग लेवल का मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मोड में आ जाते हो आप कि नहीं मैं कल भी हारा था, ओके आज मैं जीतूंगा, तो कल हारूंगा तो आज जीतूंगा। तो अगर ये चीज़ें आप अपने आप में एक मोशन में डालोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी लाइफ जर्नी जो है वो अप्स एंड डाउन से भले जा रही है, बट वो आपका स्टैंड होगा उसमें, यू विल चूज़ टू बी हैप्पी देयर कि आपने छोटी छोटी जो गोल्स की है इसमें मुझे अचीवमेंट भी मिली और फेलियर भी मिला है। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप हो गई है कि आपको इसमें देखना है कि देखिए लाइफ में खुश रहने के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पैसा ज़रूरी है, बट मेरा मानना है पैसे के साथ आप अपनी लाइफ किस तरह जी रहे हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा हमेशा अबाउट इफ़ आई थिंक अबाउट मी, लाइक मुझे मेरे बारे में अगर बात करना है तो मैं अपनी टू डू लिस्ट इस तरह बनाती हूँ कि मैं दिन भर में ऐसी कौन सी चीज़ करने वाली हूँ जिससे मुझे खुशी मिलने वाली। वो अगर होगा वीडियो बनाने से लेकर या कोई म्यूज़िक जो मुझे नया सुनना है कोई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे म्यूज़िक होते हैं जिसके बारे में पता ही नहीं होता, वो ट्रेंडी चल रहा है और हमें पता ही नहीं होता, या कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो मैं पढ़ूंगी, या मैं अपने आप को ऐसे, या आज मैं एक मस्ती के मूड में हूँ, या आज टुडे मैं आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने आप को डे वाइज प्लान करती हूँ। तो वैसे अगर आप 365 डेज़ का अगर आप अपनी डायरी प्लान करोगे, ओके आज एक मुझे ये पूरे पेज में अगर आप एक लाइन लिखोगे कि मुझे ये आज करना है, योर ब्रेन इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट इट मेक्स दैट थिंग्स हैपन एंड दैट थिंग्स शुड बी योर विशेस। आपको कुछ देखना नहीं है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, व्हाट इज़ हैपनिंग, ये वो कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि आज मैं ये करूँगा। जैसे आई गिव एन एग्जांपल, मुझे अगर लिखना, इट्स आई डोंट लाइक राइटिंग दैट मच, बट मैं अपने आप को ये सोचती हूँ कि नहीं, आई नीड टू इम्प्रूव माई राइटिंग स्किल्स। तो डेली आई सी टू इट दैट एटलीस्ट आई राइट वन जिंगल और वन काइंड ऑफ एक आर्टिकल, एक आध आर्टिकल, पोएम या एनीथिंग आई राइट। उसको मैं किसी को दिखा नहीं रही हूँ या मैं किसी को पब्लिश नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मैं एक आर्टिकल लिखती हूँ। आप डोंट बिलीव कि मेरी 3 डायरीज़ भर गए हैं ऐसे ही। और ये मेरी हैबिट जो थी वो बचपन में थी, बचपन मतलब व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज एंड स्कूल डेज। तो वो 3 डायरीज़ मेरी बन गई। आज जब पन्ने पलट के देखती हूँ तो लगता है कि ओके मैंने इतने सारी चीज़ें लिखी थी, दैट रियली गिव्स मी प्लेजर। ऐसा लगता है कि ओके ये चीज़ मैंने की है। वैसे छोटी छोटी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे मुझे शौक जो पसंद है, मेरी जो हैबिट्स बोल सकती हूँ, या मेरी जो हॉबीज़ है उसको मैं हैबिट्स में डाल देती हूँ। तो वो बहुत ईजी हो जाता है अपनी लाइफ में छोटी छोटी पलों में वो खुशियाँ देखना, एंड उसको प्रिजर्व करके कहीं रखोगे और जब आप दुखी होते हो उसको आप खोल के देखोगे, आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेंगी, कैसे लगेगा इतने लाइफ के मोमेंट्स है। और इसीलिए मैंने मेरी लाइफ को एक ऐसे क्लीन स्क्रीन में डाल के रखा है कि आई कैन जस्ट रिकलेक्ट बैक, और मैं छोटे छोटे मोमेंट्स को ऐसे ट्रैप करके रखी हूँ कि ओके इन दिस बाय डेट, बाय ईयर, बाय टाइम, इस मोमेंट पे ये पल हुआ था। सो दैट रियली गिव्स मी हैप्पीनेस। तो आप अभी से शुरुआत कर सकते हो कि अपने लाइफ में एक ऐसे ऐसे मोमेंट्स, दिन के मोमेंट्स क्रिएट कीजिए। जैसे अपने प्लेन से पेपर पे अपने लिख दिया कि टुडे आई एम गोइंग टू वॉच वन बायोग्राफी और समथिंग, अपने लिख दिया। वो आप आज टाइम निकाल के आप सुन ही लेना उसको। वैसे दूसरे दिन आप लिखो टुडे आई कुक फूड, तो वैसे ही आई प्रिपेयर अ न्यू रेसिपी। ऐसे अगर आप लिख दोगे तो विल लर्न वन मोर रेसिपी। तो यहाँ एक बॉटम लाइन ये है कि आप अपने लाइफ में न्यू जर्नी जो शुरू कर रहे हो तो लर्निंग के साथ शुरू कर रहे हो, बिकॉज लर्निंग जो होता है ना वो कहीं नहीं जाता है। लर्निंग हमेशा आपको ट्रांसफॉर्म करता है, हमेशा वो आपको डेवलप करता है, और हमेशा वो आपको एक नए ग्रोथ देता है, वो कभी आपको फेलियर नहीं देता। कुछ भी आप लर्न करो। मेरी मम्मा कहती थी कि अगर कुछ भी आप पढ़ोगे, सीखोगे, लाइफ में कहीं ना कहीं वो काम आने वाला है। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि ये मेरे लायक नहीं है या ये मैं सीख के क्या करूँगा। तो इट इज़ नेवर लाइक दैट। कुछ भी चीज़ होती, कुछ भी
आपको वो हमेशा काम आता है। तो यू वर्क डाउन, राइट डाउन कि व्हाट आर योर नेगेटिव स्टेप्स, और क्या चीज़ें आपको सीखनी है उस चीज़ को आप पेपर पे लिखिए एंड देन यू कैन स्टार्ट लर्निंग। स्पेशली जो स्टूडेंट्स है, जो कॉलेज लिविंग जो चिल्ड्रन हैं, जब आपकी लाइफ अभी शुरू हो रही है, अभी प्लीज़ ऐसे गोल बनाइए जो आपकी लाइफ को एक ट्रांसफॉर्म मोड पे ले आएगी। और जो यंग जॉब करना शुरू कर दे, स्टार्ट सेविंग फ्रॉम नाउ। स्टार्ट कि आज अपने ये साल का टर्म इंश्योरेंस मैंने लिया है, ये टर्म का मैंने म्यूचुअल प्लान लिया है, या ये मैंने शेयर लिया है, तो उसको मुझे किस तरह आई वांट टू पुट माय मनी इनटू इट। तो ये आपको सोच के चलना है। और जो फैमिली वाले पीपल है, वो फैमिली वाले पीपल, यू कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑन योर हेल्थ फर्स्ट। सेविंग्स तो होती है, देन स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। अर्ली यू रिटायर, अर्ली यू विल स्टार्ट लिविंग योर लाइफ फास्टर। क्योंकि हम जो ये मशीन लाइफ जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, ऑफिस आते हैं, वापस घर चले जाते हैं एंड देन यू जस्ट स्लीप, दैट इज़ नॉट लाइफ। लाइफ इज़ व्हेन यू लिव, व्हेन यू एंजॉय एंड व्हेन यू बी हैप्पी। तो जो मिडिल एज वाले पीपल है, स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट, स्टार्ट मेकिंग अ गोल कि आप रिटायरमेंट की तरफ हमेशा। व्हाट आई डू इज़ दैट, अगर मुझे कोई चीज़ 5 साल बाद चाहिए ना, उसकी प्लानिंग मैं अभी से करती हूँ। ऑलवेज हैव दैट गोल। एंड एक चीज़ मेरे साथ बहुत अच्छी है कि आई बैंग ऑन द थिंग्स, कि अगर मुझे चाहिए मतलब उस डेट पे, उस टाइम पे मुझे चाहिए मतलब चाहिए। आई जस्ट प्रिडिक्ट द डेट कि अगर मुझे 5 मई को ये चीज़ करनी है तो वो उसी दिन हो जाएगी, एक भी दिन आगे पीछे नहीं होता है। तो दिस इज़ वॉट यू प्रिडिक्ट योर सेल्फ, यू मेक योर प्लान्स एंड यू वर्क फॉर दैट प्लान्स। और मैं बहुत छोटे छोटे रियलिस्टिक गोल बनाती हूँ, इसके थ्रू इट मेक्स माई लाइफ मोर ईजी। और उस ऐसे सपने होते जो मुझे सोने नहीं देते। तो यू शुड मेक योर सेल्फ सो वाइब्रेंट, सो रियलिस्टिक दैट अपनी लाइफ अब अपने हिसाब से प्लान करो, अपनी खुशियाँ अपने हिसाब से प्लान करो, और अपने जो आने वाला कल है उसको अपने हाथ में रखो। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं नसीब हमें बनाता है, बट मेरा मानना ये है कि हम अगर अपनी लाइफ भगवान ने जिस तरह भी प्लान किया है, वी डोंट नो कि उनका काम है दैट ही विल गिव यू चैलेंजेस, ही विल गिव यू सरप्राइज टेस्ट, ही विल गिव यू व्हाट नॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स, बट इट्स योर choice that how you choose to fight with the struggle. It's your choice how do you deal with the situation. Is your choice that what is your outcome of the situation. रोना है रो लीजिए, खुश होना है खुश हो लीजिए, दुखी रहना है दुख होजिए, आखिर में चॉइस आपकी है। भूखा रहना है चॉइस आपकी है, खाना खाना है चॉइस आपकी है, बहुत ज़्यादा अगर आपको सिर्फ ड्रिंक्स पे रहना है, अगेन चॉइस योर्स। बट आपको एंड में देखना है कि whom you are choosing, what you are choosing and why you are choosing, that's more important. आशा करती हूँ ये नया साल आप सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपके सारे सपने पूरे हो और नए सपने बुनने की एक एनर्जी मिले, वॉट एवर मे बी सर्कमस्टेंसेस। आई रियली बिलीव इन माई सेल्फ, माई जो भी कंडीशंस आए मेरे लाइफ में, आई हैव ऑलवेज इन्जॉयड दैट। वो दुख हो, वो प्रॉब्लम्स हो, मुसीबत हो, एंड आई एम एन आउटस्पोकिंग पर्सन। मैं सबसे पहले बोल देती हूँ कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है। और मेरे फ्रेंड्स जो भी मुझे जानते हैं, दे जस्ट लव मी बीइंग ट्रांसफरेंट टू देम, दे जस्ट लव कि दिस गर्ल नेवर लाइज, दिस गर्ल इज़ ऑलवेज वॉट एवर शी स्पीक्स शी इज़ वेरी क्लियर। इसी कारण मुझे कभी डर ही नहीं रहता है कि मुझे क्या छुपाना है या मैंने किससे क्या बोला है। आई एम वेरी क्लियर फॉर माई माइंड कि मुझे किसी को कुछ बोलना ही, मुझे छुपाना ही नहीं पड़ता है। सो दिस इज़ वॉट मेक्स माई लाइफ वेरी कंप्लीट, वेरी रोलर कोस्टर एंड वेरी ईजी गोइंग। तो आप भी अपनी लाइफ को इस तरह प्लान कर सकते हो एंड मेक योर लाइफ मोर एनर्जेटिक। मिलूँगी दोबारा ज़रूर, और न्यू ईयर की हार्दिक शुभेच्छा। बाय बाय।